वैसे अपने इंडिया को तो क्रिकेट के क्षेत्र में बादशाह माना जाता था। एक ज़माना था जब टीम ऐसे ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, अभी पिछले 1 साल पहले तक की बात है जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स अपने इंडिया टीम में होते थे और उनकी मौजूदगी में टीम किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे टेस्ट में हो, वनडे में हो या टी20 में, टीम का परफॉर्मेंस देखने लायक रहता था। और इन्होंने खुद परफॉर्मेंस इंडिविजुअली भी दिया है। वो विराट कोहली के चाहे रिकॉर्ड को ले लें या रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को ले लें, लेकिन अभी जो फिलहाल जो हाल इंडिया टीम का है, चाहे वो विदेश में देख लें या फिर इंडिया के अंदर देख लें, वो बहुत ही खराब चल रहा है। और इतना खराब शायद है कि हमारी जानकारी में या फिर हम जब तक जानने लायक थे तब तक तो ये सब नहीं हुआ कभी भी। और अब की हालत ऐसी हो गई है कि इंडिया क्लीन स्वीप विदेशी टीमों से होती जा रही है। मतलब पहले न्यूजीलैंड से, अब साउथ अफ्रीका से, वो भी घर में। आप विदेश जा रहे हो, वहां तो संघर्ष करते हुए नजर ही आते हो। आप तेज गेंदबाजी नहीं खेल पाते हो, बाउंसर लगता है तो बल्लेबाज ऐसे लगते हैं जैसे। इतनी सैलरी देती है बीसीसीआई, जो कि सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, इतना पैसा देती है, इतने लोगों की, जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, इतने अधिक लोगों में सबसे अधिक जो पसंद किए जाने वाला खेल है वो है क्रिकेट। और उसमें भी आप अपने देश का नाम बिल्कुल डिबो दे रहे हो। हम किसी दूसरे खेल में कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लें, हालांकि अन्य खेलों से उम्मीद इसलिए कम रहती है क्योंकि हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं। कबड्डी जैसे खेलों में हमारा देश जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी है, तो उनमें किसी का ध्यान नहीं गया। और ये फुटबॉल में तो कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। आप ओलंपिक्स में देख लीजिए, हमारे देश को कोई खास मेडल तक नहीं हासिल होता है, एक स्वर्ण पदक तक जीतने के लिए तरस जाता है। उसके बावजूद भी अगर आप क्रिकेट जैसे खेल में, जिसमें आपकी पूरी देश की पूरे जनता आपके पीछे लगी हुई है कि हमें उम्मीद है क्रिकेट हमें कम से कम हमारी लात बचाए रखेगा, उसमें भी आप इस तरह का गिरा हुआ परफॉर्मेंस देते हो, इतना घटिया परफॉर्मेंस देते हो कि कुछ कहने लायक नहीं। रिकॉर्ड बताए ना कि रिकॉर्ड इतना खराब हो गया क्रिकेट में इंडिया टीम का कि अगर देखा जाए तो पिछले 25-30 साल या फिर ओवरऑल रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। गौतम गंभीर की जो कोचिंग है तो वो तो बहुत ही खराब। अगर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात की गई, वो सुनकर तो बहुत ही हैरानी हुई और शर्म आती है ऐसे कोच को रख के कि आप, जिसने रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों का करियर तबाह कर दिया है। अपने एटीट्यूड में चलने वाला ये प्लेयर बड़े बड़े प्लेयरों को चैलेंज देता था और इसको लगता था मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं। इसने अपने कोचिंग से दिखा दिया है कि इंडिया को ये बिल्कुल डुबोता जा रहा है ये कोच, और इसको शर्म के मारे खुद ही अपनी कोचिंग से हटना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई इसका फैसला करेगी कि मुझे हटना चाहिए या नहीं। और मैंने अपनी कोचिंग में एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप दुनियादारी बता रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या, आप कितना भी देखिए क्रिकेट है ये। अगर आपका फिलहाल जो चीज़ में अच्छा नहीं चल रहा है, आप उस चीज़ से हटिए। आप अगर पिछले चीज़ों को लेकर गुणगान करेंगे कि मैं ये चीज़ करके आया हूँ, वो चीज़ करके आया हूँ, वो चीज़ नहीं गिनी जाएगी। आप अपने क्रिकेट कैरियर में अगर जिस प्रेजेंट हाल में जो चीज़ कर रहे हैं वही चीज़ आपकी ध्यान दी जाएगी। लेकिन इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इनको लग रहा कि मैं कोच हो गया तो मैं बहुत बड़ा वो कर लिया हूँ और मेरे के पूरी क्रिकेट ही बोर्ड मेरे पीछे पड़ जाएगा। और अगर इनको लगता है कि मेरे अलावा अगर कोई कोचिंग के लायक नहीं है तो ये इनकी गलत फहमी है। एक एक कोच पड़े हैं, वीवीएस लक्ष्मण जैसे प्लेयर्स भी हैं जिन्हें टेस्ट का भरपूर अनुभव है। जो खुद टेस्ट में कुछ खास न कर पाया हो, दूसरे के लिए क्या कर पाएगा। इतनी घटिया टीम है टेस्ट में इंडिया टीम देखने को मिल रही है। ना स्पिन ट्रैक पर बल्लेबाजी की जा रही है और तेज ट्रैक पर वहां भी लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी टीम आसानी से उसी पिच पे, कितने अच्छे से साउथ अफ्रीका ने 500 करीब रन बनाए। उनके निचले क्रम के बल्लेबाज ऐसी धुनाई कर रहे हैं बुमराह जैसे गेंदबाजों की। शर्म आनी चाहिए और ऐसे कोच को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन इतने देखने लायक। पाकिस्तान पब्लिक ने कहा कि इंडिया वाले हम पर हंसते थे, हमें कहते थे कि ये क्रिकेट है, उनका क्रिकेट देखा जाए। कम से कम वो किसी से भी खेल रहे हैं या निचली टीम से इस तरह हार तो नहीं रहे हैं। उन्होंने भी टेस्ट खेला है शायद साउथ अफ्रीका से, लेकिन वो इस तरह नहीं हारे। उन्होंने हारा लेकिन इनसे अच्छा ही प्रदर्शन किया, इंडिया से अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और बीसीसीआई जितना खर्च कर रही, प्लेयर्स को इतना ग्रेड में रख के सैलरी देती है, और यहाँ सिलेक्शन किस में होता है, आईपीएल की तर्ज पर। जिसने आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया उसे टेस्ट में जगह दी जाती है। तो टेस्ट और आईपीएल मतलब शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट से आप
टेस्ट प्लेयर का ही चयन कर रहे हो, ना कि आप रणजी के प्लेयर्स को ला करके टेस्ट में डाल रहे हो। और उन्हें इतना वो भी नहीं दिखाया जाता कि उन्हें सिखाया जाए। और यहाँ ये भी नहीं कहना होगा गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉलकर थे, वो साउथ अफ्रीका के, इसलिए वो शायद अपनी टीम के लिए बचा रहे, उनके अंदर कुछ नहीं है। गेंदबाजी तो ठीक है, लेकिन बल्लेबाजों को कौन ध्यान दे। ये कोचिंग स्टाफ तो यहीं का है ना। मेन कोच जो हेड कोच है वो गौतम गंभीर कहाँ का है? वो यहीं का है, इंडिया का ही। जब उससे ही कुछ नहीं हो रहा तो वो तो विदेशी है। ये भी नहीं बोलना चाहिए, हालांकि हमने रिजल्ट देखा है। आप विदेशी कोच रखते भी क्यों हो? मैंने वर्ल्ड कप 2011, शायद मैं तब छोटा था, लेकिन मैंने देखा है। उसमें जब गैरी कैस्टन कोच थे इंडिया टीम के, तो उसमें किससे हारती है इंडिया टीम? साउथ अफ्रीका से। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी कोच अपने देश को, उसके लिए देश प्रेम सबसे पहले, और वो देश प्रेम में आकर के कहीं ना कहीं हराता है।